अच्छा देखिए, हमने पढ़ना था क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा हमने क्वेश्चन करना है, ठीक है। वो था कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम दी फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल आपने पीछे उसके 4 स्टेप पढ़े होंगे ना। हम ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जो टोटल हम जो वो उसी से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया, ठीक है। आज देखिए हमने वो उसको sin 2x प्लस कोस 2x को हमने लिखा किसके इक्वल y के। अब पहला स्टेप क्या होता है, इसमें डेल वाई ऐड करवाना, ठीक है। दोनों साइड पे अगर x है तो उसमें डेल x ऐड करवाना, अगर y है तो उसमें डेल y ऐड करवाना, ठीक है। ये इसके अंदर 2x के अंदर हमने क्या किया, x के अंदर ऐड करवा डेल x 2x और 2 डेल x हो गया। ये भी 2x 2 डेल x हो गया, ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या करवाना होता है, माइनस करवाना। इधर से हम y क्रॉस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। दूसरी साइड पे हम क्या करें, माइनस करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखें माइनस करवाया, ऐसा करें sin 2x प्लस 2 डेल x और ये वाला sin 2x हमने क्या किया, इस इतने को पूरे को इकट्ठा लिखा। उसके बाद प्लस का कोस 2x प्लस 2 डेल एक्स और ये माइनस कोस 2x, ये हमने क्या किया, ये वाला माइनस कोस 2 इसको अलग लिखा, मतलब साइन वाले अलग लिख लिए, कोस वाले अलग लिख लिए। उसके बाद अच्छा आपको इन प्रूफ्स के लिए ना आपको ये कुछ रिजल्ट हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ किए थे। साइन पी माइनस साइन क्यू किसके इक्वल होता है, 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है। उसके बाद कोस पी माइनस कोस क्यू इज इक्वल टू माइनस 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। ये जो रिजल्ट है ये आपने याद करने हैं, ठीक है। कि नहीं याद तो ध्यान से करने हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें साइन पी माइनस साइन क्यू, ठीक है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला साइन पी माइनस साइन क्यू तो लगाया हमने इधर, ठीक है, ये वाला। उसके बाद इधर देखें कोस पी माइनस कोस क्यू, वो क्या था, कोस पी माइनस कोस माइनस 2 साइन। उसके बाद ये देखें माइनस 2 साइन, हमने वो फार्मूला लगा दिया। पी हमारा कौन सा होगा, 2x प्लस 2 डेल एक्स और क्यू क्या होगा 2x होगा, ठीक है। वो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल पे यहाँ पे ऐड करवाया हमने। इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे हमने ऐड किया 2 कोस पी कौन सा था 2x प्लस डेल एक्स, ये वाला 2x प्लस डेल एक्स प्लस 2x, क्यू कौन सा था हमारा, क्यू कौन सा था, ये वाला साइन 2x वाला, ठीक है। पी माइनस साइन क्यू, क्यू कौन था 2x, ठीक है। वो हमने क्या ऐड करवाया, ठीक है। पहले प्लस था फार्मूले में p प्लस क्यू, तो 2x प्लस 2x, और जैसे ही आगे आगे देखे साइन वाला p माइनस क्यू मतलब 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस 2x ओवर 2 डिवाइड कर, उसके बाद नीचे वाला देखे फंक्शन करवा दिया। उसके बाद देखें हमने सिंपल इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, जो कट होता है वो कैंसिल हो जाए, वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद देखें पीछे जो फंक्शन बचा था हमारा वो इतना बचा था, जो 2 से गया, ये भी इधर से 2 से गया, पीछे जो फंक्शन बचा था हमारा इतना। तो इसमें से देखो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन लिया, 2x प्लस डेल एक्स बच जाएगा, नीचे 2 था उससे साथ क्रॉस किया, इधर वो कट गया था, डेल एक्स बच गया। और इधर देखे इधर से 2 कॉमन लिया तो ये बचा, इधर से हमने 2 कॉमन लिया तो ये 2 कॉमन 2 से गया, जो साइन डेल एक्स बचा। उसके बाद डेल वाई किसके इक्वल आएगा, 2 कोस 2x प्लस डेल एक्स साइन डेल एक्स माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल एक्स साइन डेल एक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, डेल वाई को डेल एक्स को ऑन बोथ साइड पे डिवाइड करवाना होता है, ठीक है। वो हमने डिवाइड करवाया, ठीक है। उसके बाद इन फंक्शन को इतने को हमने अलग लिखा, मतलब कि ये डॉट लिख दिया और साइन डेल एक्स के नीचे डेल एक्स लिखे, उसके बाद माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल एक्स साइन डेल एक्स उसके नीचे डेल एक्स लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला फंक्शन होता है लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0। उसके बाद सारे पे हमने क्या किया, लिमिट पुट करवाई, ठीक है। यहाँ पे भी पुट करवाई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। लिमिट पुट करवा दी। उसके बाद देखें इधर देखें यूजिंग सैंडविच थ्योरम, जब हमने लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स है, जब हमने एक रिजल्ट पढ़ा था साइन थीटा ओवर थीटा, वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 1 लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू 0 या एक्स अप्रोच टू 0 या थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। वो हमने क्या पढ़ा था, सैंडविच थ्योरम, ठीक है। इतने पे गौर करें, इतने पे टोटल देखें, जो वही फॉर्मूला उधर थीटा था तो थीटा नीचे था, इधर डेल एक्स है तो डेल एक्स नीचे डेल एक्स पूरी 0, ये क्या होगा, फंक्शन सारा 1 होगा। उसके बाद आगे देखिए फंक्शन ये टोटल क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद लिमिट पुट करवा दें, लिमिट पुट करवाई क्या, डेल एक्स अप्रोच टू 0, इधर डेल एक्स अप्रोच टू 0 करवाई, क्या था 0 हो गया ये भी, ठीक है। उसके बाद इधर भी 0 हो गया, तो पीछे जो फंक्शन बचेगा वो हमारा क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, इतना साइन डेल एक्स ओवर डेल 1 हो गया, और उसके बाद ये वाला भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन बच जाएगा कौन से वाला, 2 कोस 2x, पीछे हमारा फंक्शन बच जाएगा 2 कोस 2x, ये भी 0 हो गया। उसके बाद ये 1 हो गया, माइनस 2 साइन 2x, माइनस का 2 साइन माइनस 2 साइन 2x, ये जो इतना बच गया ये बेसिकली हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखना है बुक पे, देखना है आप लोगों ने
बुक पे ये जो क्वेश्चन है कोज एक्स स्क्वायर, ये वाला भी इसे वाई की को रखेंगे। उसके बाद ये वाला इसमें सारे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने हैं, ठीक है। अगर ना हल हो तो मुझे बताना, तो बेसिकली ये आप करें। उसके बाद हम नीचे क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, हमने क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट किया था, ठीक है। वो क्या होता फर्स्ट प्रिंसिपल से होना था, ठीक है। अब हमने करना था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट और 4 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और सेकंड, ठीक है। हम जो है वो टोटल करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट वो क्या करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो भी था वेरिएबल, ठीक है। वो करना था tan क्यूब थीटा सीकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसे y के इक्वल लेट किया हमने। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कौन सा, जो थीटा, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। dy/d थीटा वो हमने फंक्शन लिखा। और गौर करें थोड़ा सा, ये दो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद दो फंक्शंस आ जाएं तो डेरिवेटिव का एक रूल होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। वो शायद आपने पीछे अगर नहीं पढ़ा तो देख लें। दो हमारे पास फंक्शन हो तो उनको कैसे लिखते हैं, पहली वैसे सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे पहली का डेरिवेटिव, ठीक है। इसको याद करने का तरीका बेसिकली ये होता है कि ये जो फंक्शन होता है पहला होता है, ये दूसरा होता है, ठीक है। या पहला ये या दूसरा ये, ठीक है। उसके बाद इसके याद करने का तरीका जो होता है कि पहली वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, उसके बाद सेकंड वैसे पहली का डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, उसी लिहाज से हमने देखा है, उसी फंक्शन को यूज़ करते हमने लिखा कि पहली वैसे सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेंटर वाला वो फार्मूले वाला सीकंड स्क्वायर, मतलब कि सेकंड वैसे पहली का डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए, tan थीटा वैसे लिख लिया हमने। इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया, पावर जो थी वो 2 थी, वो नीचे आई, और 2 सीकंड थीटा, और उसमें से एक पावर कम कितनी आई, -1, 2 - 1 वो कितना 1 ही बची, 2 सीकंड। उसके बाद बगैर पावर के डेरिवेटिव फर्दर इस फंक्शन का, ठीक है, वो लिख लिया हमने। उसके बाद प्लस सीकंड स्क्वायर थीटा, पावर इसकी कितनी है, क्यूब है, तो ये क्या 3 नीचे आ जाएगी, tan स्क्वायर थीटा, तो पावर में से कम होगी तो 3 - 1 2 बच गई, tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद बगैर पावर के जब डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, tan थीटा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए tan 3 थीटा, 2 सीकंड थीटा का डेरिवेटिव होता है tan थीटा सीकंड थीटा। ये पीछे आपने रिजल्ट पढ़े हैं, ठीक है। पेज नंबर 73 पेज पे है इनके रिजल्ट, वो आपने देखने हैं कि सीकंड थीटा जो होता है वो डेरिवेटिव उसका क्या होता है, tan थीटा सीकंड थीटा, ठीक है। प्लस सीकंड स्क्वायर थीटा हमने लिखा 3 tan स्क्वायर थीटा लिखा। उसके बाद tan थीटा जो हमारे इक्वल होता है वो होता है सीकंड स्क्वायर थीटा। ये भी पीछे हमने 73 पेज पे रिजल्ट है इनके, वो देखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखे ये tan 3 थीटा नहीं है, ये tan की क्यूब थीटा है, ठीक है। tan की क्यूब थीटा है, मुझसे मिस्टेक होगी, tan की क्यूब थीटा ये, और ये tan की क्यूब थीटा, और ये tan थीटा, ये कितने हुए, tan की 4 थीटा। उसके बाद सीकंड थीटा ये, और ये सीकंड थीटा कितना हुआ, 2 सीकंड स्क्वायर थीटा, प्लस गौर करें थोड़ा, सीकंड स्क्वायर थीटा ये वाला, और ये वाला सीकंड स्क्वायर थीटा कितना हुआ, सीकंड की 4 थीटा, और ये 3 tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखें इसमें से ऐसा करें, इधर से tan स्क्वायर थीटा, और हमने क्या किया, सीकंड स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, पीछे क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, और सीकंड स्क्वायर थीटा, इधर से tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, पीछे क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा, और सीकंड स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, पीछे 2 tan स्क्वायर थीटा बचा। और इधर से जब हमने निकाला तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन बाहर आ गया, 3 सीकंड स्क्वायर थीटा। ये बेसिकली हमारा क्या था, रिजल्ट था। ये बेसिकली जो इतना है ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। इसको ध्यान से गौर से देखना। उसके बाद आ जाती है बारी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकल देखें, डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल पड़ा हो, एक्स है तो एक्स के लिए ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद dy/dx लिया, इसका ये लिखे। उसके बाद देखें इस cos x का डेरिवेटिव, cos x की जो भी स्क्वायर रूट है, ठीक है, x का स्क्वायर रूट है या x की पावर 1/2 है, उसका डेरिवेटिव लिया। cos x का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन एक्स, जो माइनस साइन एक्स क्या लिखा, माइनस साइन एक्स, और उसके बाद बगैर पावर के जो होता है वो डेरिवेटिव, ठीक है, वो हमने क्या लिखा, आगे फर्दर लिख लिया। उसके बाद डेरिवेटिव जब हमने इस साइन का डेरिवेटिव लिया, टोटल की पावर कितनी, 1/2 या स्क्वायर रूट थी, क्या कि पावर रूल लगेगा, 1/2 पावर नीचे, साइन एक्स की में 1/2 में से कम, वो क्या है, -1/2, और बगैर पावर का डेरिवेटिव साइन एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा साइन एक्स की -1/2, ठीक है, बगैर पावर। अच्छा, उसके बाद बगैर पावर के आगे जो फर्दर उसके फंक्शन पढ़ा थे साइन एक्स, वो लिखा हमने। उसके बाद देखें साइन एक्स का वैसे लिखा, ये जो है इसका डेरिवेटिव लें 1/2 इसकी पावर, वो नीचे उनमें से एक पावर कम, बगैर पावर के जब डेरिवेटिव हो गया हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हमने ये वैसे का वैसे लिखा, उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स लिख लिया। उसके बाद देखें गौर करें थोड़ा सा, इधर आ जाए, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर रूट 1/2, ये जो है एक्स की माइनस 1/2, जब हम एलसीएम के नीचे लेंगे तो प्लस में हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स का ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर रूट। उसके बाद ये देखें ये माइनस है तो इसे नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगी 2 इंटू साइन एक्स का स्क्वायर रूट कोस एक्स, ठीक है। उसके बाद हमने इधर से क्या किया, इस वैल्यू को ऐसे रीअरेंज करके लिखा हमने, रीअरेंज करके हमने लिखा तो साइन एक्स ओवर 2 इंटू एक्स। इधर से तो गौर करें कि 1/2 कॉमन वाई लिख लिया, उसके बाद माइनस साइन एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर रूट प्लस कोस एक्स ओवर साइन एक्स का स्क्वायर रूट, ये हमने क्या उसका आंसर निकला है, ठीक है। इन क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, जस्ट फॉर क्या है वही पावर रूल है या फिर क्या है उसका डेरिवेटिव वगैरह वगैरह, ठीक है। रिजल्ट आपने पीछे याद करने हैं। उसके बाद आगे आ जाती है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, वो होता है वाई इज इक्वल टू एक्स कोस वाई, ठीक है। दो वेरिएबल इकट्ठे आ रहे हैं तो क्या करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल से, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, ठीक है। दो वेरिएबल इकट्ठे हैं तो पहली वैसे दो फंक्शन तो इकट्ठे हैं तो क्या करेंगे पहले, तो मैंने पीछे भी प्रोडक्ट रूल का बताया था आपको, वो क्या होता है कि दो फंक्शन इकट्ठे आ जाए तो क्या होता है पहली वैसे सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे पहली का डेरिवेटिव, ठीक है, वो लिखा है। पहली वैसे लिख ली हमने, सेकंड का डेरिवेटिव का कोस वाई का क्या है माइनस साइन वाई, ठीक है, जो रिजल्ट पीछे है। तो आगे फर्दर ये जो फंक्शन के अलावा जो पड़ा होता हमारे पास वेरिएबल, उसका हमने क्या लिया डेरिवेटिव लिया, वाई लिख लिया, ठीक है। उसके बाद कोस वाई सेकंड वैसे पहली का डेरिवेटिव, ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद देखिए माइनस बाहर है एक्स साइन वाई लिखा है और इस वाई जो है डी वाई बाई डी एक्स लिखा। उसके बाद ये कोस वाई है एक्स का डेरिवेटिव का 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें हमने क्या किया, इस वाले फंक्शन को डी वाई बाई डी एक्स में आ रहा है तो ये भी दूसरी साइड पे क्या पड़ा था फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हमने क्या किया कि इस फंक्शन को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ये वाला, और ये जो फंक्शन दूसरी साइड पे ले गया क्या प्लस एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू कोस वाई, ठीक है। उसके बाद इधर से कॉमन निकाले हैं, क्या इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो हमने कॉमन क्या निकाला, इधर से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला, पीछे क्या बचा 1 प्लस एक्स साइन वाई वो इज इक्वल टू कोस वाई। देखिए इधर से हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है तो ये जो कोस वाई इसके नीचे क्या ये सारी चल जाएगी, ये वाला कैसे नीचे जाती है, जैसे कि आप एक क्वेश्चन करते हो 2x इज इक्वल टू 3, जब हम इस x की वैल्यू चाहिए होती है तो क्या करते हैं एक्स साइड पर लेकर, जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा होता है वो दूसरे के साथ क्या हो जाता है डिवाइड में चला जाता है। तो इसी तरह ये डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें, तो ये जो वाला फंक्शन दूसरी साइड पे पड़ा है तो दूसरे के एलसीएम में चला जाएगा, ये बेसिकली ये जो इतना है हमारा आंसर है, ठीक है। जस्ट फॉर इधर जो क्या है प्रोडक्ट रूल लगा, ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट आपने देखना है, ठीक है। हमारे पास दो फंक्शन हैं, ठीक है, साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोट एक्स, ठीक है। पीछे 2.4 में आपने पढ़ा था, मैंने बताया था कि दो फंक्शन पढ़े होंगे, एक को लेट हम वाई करेंगे दूसरे को थीटा या कोई यू लेट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमने एक फंक्शन को वाई लेट किया दूसरे को क्या यू लेट किया, ठीक है। इधर से हमारा निकलेगा फंक्शन, देखे डेरिवेटिव क्या हमारा वाई टू एक्स हो रहा है, ठीक है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा हमारा, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव किया था कोस एक्स होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंक्शन देखिए डी यू ओवर डी एक्स कोट एक्स का डेरिवेटिव, और आपने ये जो रिजल्ट पढ़े हैं बेसिकली आपने दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो रिजल्ट हैं आपने तो पीछे आपने 73 पेज पे बुक पे आपने देखने हैं, ठीक है, याद करने हैं। डी यू डी ओवर एक्स कोट एक्स का डेरिवेटिव बेसिकली पीछे प्रूव है इसका माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इक्वल होता है, ठीक है। और अच्छा उसके बाद नीचे आ जाए, हमने इसका चेन रूल कैसे बनाना होगा, एक हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स पड़ा है, दूसरा क्या है डी वाई बाई डी एक्स निकाल, दूसरा क्या हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स पड़ा है, ठीक है। बेसिकली ऐसा कोई चेन रूल तो नहीं होता, चेन रूल ऐसे पढ़ा था हमने डी वाई ओवर डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। मतलब अगर डी यू इधर है तो इधर भी क्या होना डी यू होना चाहिए, बेसिकली इधर डी एक्स आ रहा है तो नीचे डी एक्स है, ये वाला डी एक्स ऊपर आना चाहिए। तो क्या लिखा हमने इसको तरतीब दी डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी यू, अगर इनको और इनको काटें डी एक्स को डी एक्स के साथ काटें पीछे क्या बचेगा डी वाई ओवर डी यू बचेगा, ठीक है। हमने लिखा डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी यू, और कहना डी वाई बाई डी एक्स की देखे कौन सी वैल्यू हमने निकाली थी कोस एक्स, वो पुट की डी एक्स ओवर डी यू, ये कहाँ से निकला मान हमने निकाला था डी यू ओवर डी एक्स, ऐसा किया हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। वो क्या 1 ओवर डी यू ओवर डी एक्स लिख लिया, और इसका जब हमने रेसिप्रोकल लिया वो क्या 1 ओवर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। जब हमने ये ऊपर लेके जाएंगे डी एक्स ओवर डी यू निकल आएगा हमारा, ये -1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। उसके बाद देखिए इधर पुट की उसकी वैल्यू, उसके बाद गौर करें ये माइनस कोसिकेंट कोस एक्स आ गया, बेसिकली 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल होता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स के, ये जो इतना हमारा निकला ये क्या है हमारा डी वाई ओवर डी यू आंसर है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, जस्ट फॉर दो वेरिएबल पीछे आपने पढ़े थे, ये दो फंक्शंस आ जाएं तो उनको एक को वाई के लेट करेंगे दूसरा यू के, और चेन रूल बनाएंगे उसमें पुट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर इसी का 5 का सेकंड पार्ट, ठीक है। वो होते हैं
फंक्शन हमारे पास पड़े हैं साइंस के एक्स और कोस 4 के एक्स, ठीक है। एक फंक्शन को हमने वाई का लेट किया, दूसरे को यू लेट किया, ठीक है। फंक्शन कोई भी लेट कर सकते हैं, थीटा दूसरे को हम थीटा भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएट इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, ठीक है। साइंस के एक्स का डेरिवेटिव किया, 2 पावर नीचे उसमें से पावर आई वो लिख ली, उसके बाद बगैर पावर के डेरिवेटिव लिया फंक्शन का, वो हमारे पास 2 sin x cos x आ गया। डी वाई बाई डी एक्स निकला, इधर से डी ओवर डी एक्स निकालेंगे। 4 पावर नीचे उनमें से 4 में से एक पावर कम किया, पावर रूल लगा, 4 कोस क्यूब थे, और उसके बाद बगैर पावर के डेरिवेटिव लिया, वो क्या था कोस एक्स था, ठीक है। बगैर पावर के डेरिवेटिव क्या पड़ा कोस एक्स, वो लिख लिया। 4 कोस क्यूब एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव को तो माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी यू ओवर डी एक्स क्या है -4 कोस क्यूब एक्स और साइन एक्स, ठीक है। और गौर करें हमने चेन रूल कैसे बनाना, डी वाई ओवर डी एक्स से हमारे पास पड़ा, दूसरा क्या डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। चेन रूल को रीअरेंज करें, डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी यू, डी एक्स और डी एक्स को काटे, पीछे हमारे पास फंक्शन क्या पड़ गया डी वाई ओवर डी यू, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करें, डी वाई ओवर डी एक्स क्या निकाला हमने, ये पड़ा 2 sin x cos x, वो पुट किया माइनस डी एक्स ओवर डी यू, हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स, इसका क्या करें रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। वो हमने लिया, वो क्या 1 ओवर डी यू डी एक्स आ गया, वो हमने लिखा। वो उसका रेसिप्रोकल लें तो वो क्या डी एक्स ओवर ऊपर चला जाएगा, डी एक्स ओवर डी यू निकला है। उसके बाद वो हमने क्या किया 1 ओवर -4 कोस क्यूब एक्स को साइन एक्स आ गया, -1 ओवर 4 कोस क्यूब एक्स साइन एक्स, कट गया 2 इससे कटा 4 से 2 बचा, साइन एक्स से कटा कोस एक्स, इस कोस एक पावर से कटा, पीछे क्या बचा माइनस, ये वाला -1 ओवर 2 ये था, और पीछे जो एक पावर कम हो गई थी तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, -1 ओवर 2 सीकंड स्क्वायर एक्स, कोस 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है सीकंड स्क्वायर एक्स के, ठीक है। डी वाई ओवर डी यू किसके इक्वल आ गया -1/2 सीकंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। ओके, इन क्वेश्चन को आपने सब देखना है, ठीक है, 2.5 के। तो बेसिकली इंशाल्लाह हम जो है बाकी जो बच जाते हैं इंशाल्लाह हम मंडे वाले दिन करेंगे। तो ध्यान से जो मैंने पीछे आपको रिजल्ट कहे थे उस दिन जो करवाए थे, तो बेसिकली वो रिजल्ट आपने ये वाला रिजल्ट डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये वाले रिजल्ट आपने याद करने हैं। उसके बाद इन्वर्स वाला हमारा अभी वास्ता नहीं पड़ा, तो ये शायद 2.6 में पड़े। तो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये वाले फंक्शन हैं, ये रिजल्ट है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये याद होंगे तो आगे वाले क्वेश्चन आप हल